हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं अपनी लड़की नेहा के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेरी लड़की अब 5 साल की हो गई है। तो मेरी नेहा जब हुआ था तो बिल्कुल सही था। सफदरजंग हॉस्पिटल में वो सफदरजंग हॉस्पिटल में वो हुई थी। तो उसकी जब चेकअप वगैरह होता डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताया था। वो 5 दिन लेते, 2-3 दिन लेते छुट्टी करवाने। तो छुट्टी करके हम घर आ गए। तो बिल्कुल हाथ पैर सब कुछ उसका सही था चेकअप वगैरह में। तो गई धीरे धीरे वो बड़ी तो गई, 9 महीना हो गई, लेकिन वो चलने फिरने लगा था, सब कुछ करता, लेकिन बोलती नहीं थी। रोती थी, हंसती थी, लेकिन बोलती नहीं थी कुछ भी। तो गैस हमें थोड़ा बहुत टेंशन हुआ कि भाई अपने कोई सामान ज़रूरी हो तो उंगली से दिखाती थी, लेकिन मुंह से नहीं बोलती थी। कोई भी सामान ज़रूरी होता तो हमें खींच के ले जाती थी उस सामान की जगह पे, लेकिन मुंह से नहीं बोलती थी। तो गैस हमने शुरू में मैं मेरा पति मतलब बातचीत करते थे कि नेहा अभी तक बोलती नहीं। तो वो मुझे समझाती कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलेगी। सारे बच्चे, उनकी दुकान पे बहुत सारे बच्चे आते थे, तो वो बोलते बहुत सारे बच्चे बोलती है, बहुत सारे बच्चे नहीं बोलती, ये कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बोलेगी। तो ऐसे करते करते गैस 9 महीना से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गई, लेकिन वो बोलती नहीं थी। 1-2 ही शब्द बोलती थी, मम्मी, पापा, बस। और कोई सामान के नाम भी नहीं लेती थी, कोई जानवर के नाम भी नहीं लेती थी। बिल्ली के नाम, बिल्ली की जगह सिर्फ म्याऊ ये करती थी, लेकिन उसके नाम हम नहीं लेती थी। तो गैस तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हमारे घर वाले ने हमें, नेहा की जब 2.5 साल उम्र है, तो घर वाले हमारे गांव से, हम कलकत्ता से है, तो गांव से हमारे सास ससुर है रहती है। तो उन्होंने बोला कि गाँव चले आओ, क्यों नहीं बोल रहा है, हम भी देखे क्या हुआ दिक्कत। तो हम गाँव गए तो उन सब ने बोला, हमारे घर के लोग ने बोला हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं बोल रहा है, इतने दिन तो बोलना चाहिए, 2.5 साल हो जा रही है, क्यों नहीं बोल रही है, बहुत बड़ा दिक्कत है। तो हमने बहुत सारे, दिल्ली में डॉक्टर नहीं दिखाई थी, लेकिन गांव में जाके बहुत सारे डॉक्टर दिखाई, प्राइवेट में भी दिखाई और सरकारी में भी दिखाई। हमने सोचा कि प्राइवेट में अगर पैसा लेने के चक्कर में हमें उल्टा सीधा कुछ बोल दे, इसलिए सरकारी में भी दिखाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन फिर भी नहीं बोलती थी। हम परेशान हो गए बहुत सारे बच्चे देख के कि इसको सब कुछ आता है पर क्यों नहीं बोलती है। तो गाइस हम धीरे धीरे बहुत परेशान हो गए। तो मेरे डॉक्टर ने बोला तुम लोगों ने इसके साथ बोल चाल करो, लेकिन धीरे धीरे बोलने लगी, लेकिन वो बोलती नहीं थी। मोबाइल देखती थी, मोबाइल देख देख के खाना भी खाती थी। तो गाइस तो फिर मैंने बोला, फिर मेरी सास ने बोला चल इसको आंगनबाड़ी स्कूल में डाल दें। हमारे घर के एक घर उसके पास में आंगनबाड़ी स्कूल है, तो आंगनबाड़ी स्कूल में डाल देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो हमने आंगनबाड़ी स्कूल में डाल दी। तो वहाँ पे बहुत जिद करती थी, रहना नहीं चाहती थी, आने की कोशिश करती थी, वहाँ से रोती थी। तो फिर ऐसे करते करते आदत वहाँ पे लगा ली थी। मैं जा के बैठ जाती थी, मेरे साथ जा के बैठ जाती थी उसके साथ साथ, कि थोड़ा बहुत लत लगे आंगनबाड़ी स्कूल में जाने की। तो गैस ऐसे आंगन स्कूल में जाते जाते जब 15-16 दिन हुआ था, आंगनबाड़ी की मैडम ने बोला ये बोलती नहीं है बहुत, मतलब उनको भी पता चल गया कि ये बोलती नहीं है, शुरू में पता नहीं चला था। तो उन्होंने बोला ये बोलती नहीं, तो इनको डॉक्टर दिखाओ। मैंने बोला बहुत सारे डॉक्टर दिखाई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सब लोग बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगी, पता नहीं कब बोलेगी। एक बहुत बड़ा टेंशन हो गई थी सबको। मेरे नेहा के पापा यहाँ पे रहती थी, तो उनको फ़ोन कर के नेहा कुछ बोल रहा है, नेहा कुछ बोलती है। उनको भी यहाँ बैठ के चैन नहीं मिल रहा था कि मेरी लड़की क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं, क्या हो रहा है। तो हमने डॉक्टर तो बहुत सारे दिखा लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आंगनबाड़ी मैडम ने एक एड्रेस दिया होम्योपैथी डॉक्टर की। तो बहुत अच्छा है हमारे गांव के वो होम्योपैथी डॉक्टर। 20 रुपया की दवाई देती है, 20 रुपया की दवाई देती है, कोई विजिट नहीं लेती है। उनके दुकान में लोगों की लाइन लगे रहते हैं, 150-100 मरीज हरदम लाइन लगा के रहती है उनकी दुकान पर। वो कोई विजिट भी नहीं लेता है। और 20 रुपये के, शुरू में 20 रुपया की दवाई देगी, छोटा सा एक डिब्बा, 2 डिब्बा में दाना दाना वो वाला दवाई देती है होम्योपैथी। तो उनकी एड्रेस दिया, हमें बोला कि जाओ इनके साथ मिल लो। तो गाइस हमने वहाँ पे एक दिन भी लेट नहीं करा। दूसरे दिन सुबह होते ही हमने जल्दी 10 बजे को उनकी दुकान खुलती थी, तो
उनकी क्लिनिक खुलती थी। तो हम चले गए वहाँ पे, फिर डॉक्टर के साथ बातचीत करे। डॉक्टर ने बहुत कुछ पूछा कि ये क्या खाती है, क्या नहीं खाती है, क्या क्या बोलती है, कैसे बिहेव करती है। चिड़चिड़ा थी, नेहा चिड़चिड़ा होती थी। कोई सामान अगर ज़रूरी होता तो वहाँ पे ले जाती थी, उंगली से दिखाती थी, लेकिन मुंह से नहीं बोलती थी। तो गाइस फिर उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये मोबाइल देखती है। मैंने बोला हाँ, ये मोबाइल देख के खाना खाती है, बिना मोबाइल की ये खाती भी नहीं है। डॉक्टर ने बोला खाए ना खाए कोई बात नहीं, तुम इसको बिल्कुल मोबाइल बंद करा दो। फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब अगर ऐसे मोबाइल बंद करा दूँगी तो बिल्कुल नहीं खाएगी। फिर डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि ये मरेगी नहीं, अगर ये 2 दिन ना ही खाएगी तो मरेगी नहीं, तुम इसको मोबाइल मत दो और इसके साथ बात करो, छोटा छोटा बात करो, बड़ा बड़ा बात मत करो, ये समझेगी नहीं अभी। छोटा छोटा बात करो और मोबाइल बिल्कुल छुटा दो, भले ये ना खाए। तो डॉक्टर की बात सुनकर मुझे थोड़ा टेंशन भी हुआ कि भाई इसका खाना भी छूट जाएगी, बोलती तो है नहीं तो खाना भी तो फिर भी मैंने घर आके मैंने सास को बोली कि मम्मी जी आज से ये मोबाइल बिल्कुल नहीं देखेगी, भले ये खाना खाए ना खाए। मेरी सास कहती खिला उसको, थोड़ा खिला, पतली सी तो है। लेकिन मेरी सास उस दिन से बोला ठीक है, तू जैसे बोलेगी वैसे होगी, इसको खाना खाए ना खाए मोबाइल बिल्कुल बंद, बिल्कुल एकदम छुटा दिए थे। तो हम इसकी बिल्कुल मोबाइल छुटा दिए और इसको एक दिन ये खाया भी नहीं था, 1 दिन 1.5 दिन नहीं खाई थी। फिर खुद अपने हाथ से खाने लगी और मैंने इसके साथ बोलती थी कि चींटी है, ये है, ये फ़ैन है, ये जग है, ये मग है, ये देखो ये कंघी है, ऐसे ऐसे बोलती थी। मतलब हर एक सामान छोटा छोटा जो 2 शब्द वाला 1 शब्द वाला जो सामान, ये कीड़ा है, ये मक्खी है, ये काटती है, मक्खी है, काटती है ये भी नहीं, मक्खी है, ये मच्छर है, ऐसे बंगाली में जैसा होता है। हम बंगाल में डॉक्टर दिखाए तो बंगाली सिखा रहे थे वहाँ पे बैठ के। तो फिर उसको ऐसे बोलते बोलते मानोगी नहीं, 1 हफ्ता के अंदर ये बोलने लगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, मम्मी मक्खी, मम्मी कंघी, ऐसे। फिर इसको मैंने श्रृंगार कराती थी, पाउडर काजल बगल से, तो उसी के सारे जो सामान की प्रोडक्ट के नाम सब, जॉनसन बेबी पाउडर, ये पाउडर है, ये क्रीम है, जॉनसन बेबी क्रीम है, ये टूथपेस्ट है, ये ब्रश है, ये वो धीरे धीरे सारे सामान के नाम कभी कभी पूछने लगती थी, मम्मी ये क्या है। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता था कि मैंने फ़ोन में काफ़ी जगह देखी थी कि जब बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं उसकी जब रिप्लाई देते हैं तो थोड़ा बहुत ग्रो हो रहा है, ऐसे तुम मानोगे। तो थोड़ा जब वो क्वेश्चन करती थी मम्मी ये क्या है, तो मेरी खुशी से मैं क्या बताऊँ बहुत खुश होती थी। और इसके पापा दिल्ली से हर रोज़ फ़ोन करके पूछती थी आज निया ने कुछ बोला, आज क्या बोला, आज क्या बोला। तो हमने फ़ोन पे बताती थी और बहुत रोना आ जाती थी ये सब बात पे। भाई गाँव वालों ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, गाँव वालों ने सिर्फ इसको मौका ढूंढता था कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए। गाँव वालों ने ऐसे ऐसे बोलता था, वो बच्चा तो उससे भी नेहा से भी छोटा है, वो तो बोलता है सब कुछ, तुम्हारी नेहा कुछ नहीं बोलता। एक दिन मेरी सास नहीं ससुर जी खेत से रोते हुए घर आया। फिर मेरी सास ने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही, इतना बड़ा हो कि तुम रो रही हो, अच्छा नहीं लगा, क्यों रो रही। फिर उसने कहा कि गाँव के वो औरत ने मुझे कहा कि तुम्हारी नेहा नहीं बोलेगी। इस बात के मेरे ससुर जी रोते हुए घर, हम लोग सब उनकी बात पे सब लोग रो दिए कि भाई गांव के लोग दुख तो समझते नहीं है, लेकिन उल्टा सीधा तो बोलना आता है इन लोगों को। तो रोते हुए जब घर आए तो ये सब, फिर ये तो कई एक पार्ट। जब डॉक्टर ने फ़ोन देने के लिए मतलब बोले थे कि मोबाइल मत दो, और एक बात भी बोली थी कि इसको जितना ज़्यादा हो सके लोगों के बीच में रखो। सारे लोग क्या कर रही है क्या कर नहीं कर रहा है, सारे बच्चों के बीच में ज़्यादा रखो, क्योंकि ये बच्चे हैं, बड़े लोगों में उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगी, बच्चों में इंटरेस्ट रहेगी, तो बच्चे के बीच में रखो। तो हमने बच्चा ढूंढती थी अड़ोस पड़ोस से कि कौन सा बच्चा इसके साथ खेलेगी, पकड़ के ले आती थी। लेकिन भाई उस मुसीबत के समय में कोई बच्चा भी नहीं सोचते थे किसी के मम्मी भाई कि उसके बच्चा क्यों सीख जाएगी हमारे बच्चे से। तो हमारे घर, हमारे ससुराल में हमारा ससुर, हमारा सास और हम नेहा, तो ज़्यादा लोग नहीं, 2-3 लोग हैं। तो उन दोनों, मेरी ससुर का भी काम है, वो चली जाती थी, लेकिन मेरे मायके में
बहुत सारे लोग हैं। मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरी 2 बहनें हैं, मेरी भाई है, और ऊपर से हमारी घर मायके के घर के अंदर दुकान है, परचून की दुकान है। तो हर दम बच्चे ये वो लेते आते थे, बातचीत होते थे। और हमारे घर में मंदिर भी है, उसमें भी बच्चे आते थे, खेलते थे। बड़ा सा मंदिर बना हुआ है हरिचाँद जी का। तो उसमें मेरे ससुर और सास मिल कर, तो चलो तुम मम्मी के वहाँ पे रहने लगो तो सही हो, वहाँ पे बच्चे अच्छे से। तो हमने मम्मी के वहाँ पे भी गई। पता नहीं अड़ोस पड़ोस के लोगों को क्या दिक्कत होती है, 1-1.5 महीने तक क्या है, पता नहीं क्या हुआ है, ससुराल क्यों नहीं जा रही है। पर मेरे मम्मी पापा बोलती थी तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है, हमारी बेटी जितना दिन मन कर रहेगी। दिल्ली में रही थी, आई है काफ़ी दिन बाद, 2-2.5 साल बाद आई गई थी मैं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे बोल देती थी। फिर मैंने कहा, फिर मेरी मम्मी कहा था कोई बात, किसी का कोई बात मत सुन, तो अपने काम पे ध्यान रख, तो अपने लड़की को कैसे, उसके साथ कैसे बात करेगी, उसको क्या खिलाएगी, ये सोच। उतना बाहर के लोगों से ध्यान देने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे घर के लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करा। मेरी बहनों, मेरी भाई इसको साइकिल पे घुमाना सिखाया, साइकिल पे फील्ड पे ले जाती थी, पार्क में ले जाती थी, बहुत सपोर्ट करा। गोदी लेके इधर उधर घूमती थी कि कुछ सीख जाए देख के। आस पड़ोस में किसी के घर में जानवर पालती, मुर्गा वगैरह, कहीं पे बकरी वगैरह पालती थी, तो वहाँ पे ले जाती थी दिखाने के लिए। हमारे घर में मेरी बहन इसके खुशी के लिए एक वो भी लाई थी, रैबिट, खरगोश, ताकि इसको अच्छा लगे। तो ये खरगोश के साथ भी ये खेलने लगी और बोलने लगी, सीखने लगी। धीरे धीरे ये हमने मोबाइल जब से छुटा दिया 1 हफ्ते के अंदर, तो ये ऊ आ करना शुरू कर दिए थे। फिर ये साथ धीरे धीरे बहुत कुछ बोलने लगे। फिर हमने ससुराल मायके में जब जाती थी वहाँ पे आंगनबाड़ी में डाल दी थी, और जब ससुराल में आती थी तो ससुराल में आंगनबाड़ी में डाल दी थी कि बच्चे के साथ मिलजुल के कुछ भी सीख जाए। और मैं इसके लिए बड़ा सा एक बुक भी खरीद ली थी कि दिखाती हूँ, ये देखो। जब ये बोलती भी नहीं थी, मैं ये वाला बुक उसके लिए खरीद ली थी, ताकि देखो कितना बड़े 400 रुपये से मैंने खरीदी थी इसको मेला से, कि मेरी लड़की इसको, इसमें बहुत अच्छा फ़ोटो है, इसे देख देख के वो सीख जाएगी। सच्ची में ये देख देख के वो बहुत कुछ सीख गई थी। बुक में जितने सारे फ़ोटो थे, जितने जानवर, जितने ABCD, जितने कुछ था, सब कुछ धीरे धीरे मैंने इसको बताते गई और सीखते गई। इसके मेमोरी इतना अच्छा है। डॉक्टर ने और एक बात भी बताई थी कि इसके मेमोरी फ़ोन के उल्टा सीधा सामान से भरा हुआ है। पहले तुमको इसके मेमोरी को खाली करना है। कैसे? मोबाइल बंद करा के इसकी मेमोरी को खाली करना है। फिर तुम लोगों ने जो बोलोगी, जो दिखाओगी, जो चीज़ें सामान के नाम हम बताओगी, इसके दिमाग में आएगी, तभी ये बोलेगी, ऐसे नहीं बोलेगी। तो वही बात सच्ची हो गई, वो धीरे धीरे बोलने लगी। अब मैं लड़की को दिखाती हूँ, आ जाओ, आओ। देखो गाइस, अभी ये पढ़ाई करती है, और इसका ट्यूशन भी मैं लगा दी बहुत बच्चों के बीच में, ताकि अभी भी सीख ले कुछ। तो नेहा, तुम 5 का टेबल सुनाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 24, 35 34, 35 5 8 जा 40, 5 9 जा 44, 5 10 जा 50। गुड, यहाँ देख के बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। बोलो मैं अब बोल लेती हूँ सब कुछ। मैं बोल लेती हूँ सब कुछ। इधर देख के बोलते है ना। बाय करके चले जाओ। बाय। जाओ। तो गाइस, मेरी लड़की अब 5 साल की हो गई है, सब कुछ बोलती है, इसके दिमाग भी अच्छी है, सब कुछ याद भी रहती है। हमारे गलती की वजह से कि हम इसको मोबाइल दे के काम वाम करती रहती थी, और ध्यान थोड़ा कम लगता था। इसको बच्चे के साथ जितना बोलोगी वो उतना ही सीखेगी। तो गाइस, आप लोगों के किसी के बच्चा अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही भी ना हो, फिर भी अगर बोल नहीं रहा है, तो कोशिश करो कि पहले तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था मोबाइल हटाओ, उसके साथ दवाई भी दिया था, लेकिन दवाई ज़्यादा दिन हमने खिलाया नहीं, 1 हफ्ता ही खिलाई थी, लेकिन बोलना चलना शुरू करती थी ज़्यादा। डॉक्टर ने बोला था इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम लोग बोलोगे यही इसका दवाई है। तो 1 हफ्ता के लिए वो दवाई दी थी ऐसे ही शरीर के लिए, कि पेट और ख़राब ना हो। फिर दवाई तो कोई बात नहीं, चलो। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने जितना बोलोगी वो उतना सीखेगी। तो गाइस, ऐसे करके तुम लोगों के किसी के बच्चा अगर ऐसा है, तो पहले तो बात इसको मोबाइल छुटाओ, और इसको फर्स्ट थोड़ा सा टाइम दो। चाहे तो
आस पड़ोस से चाहे कहीं से भी बच्चा पकड़ के ले आओ, या ज़्यादा बच्चे जहाँ पे ट्यूशन जाती है वहाँ पे छोड़ पढ़ने के दे दो, थोड़ा बहुत मैडम से बात कर लो भाई कि मेरे बच्चे को थोड़ा पढ़ना। मेरे नेहा की ट्यूशन वाली मैडम मुझे ऐसे बोली थी, तो मैं क्या टेंशन है, मेरे पास आके बहुत सारे बच्चे ने बोलना सीख गए, तुम्हारी लड़की भी सीख जाएगी, ऐसे बोला है। और तुम्हारी लड़की के सारे टेंशन मेरे पे छोड़ दो भाई। मेरी लड़की बोलती नहीं थी, और बहुत अच्छा लोग भी मेरे मिला है। स्कूल की मैडम थी जो पापिया मैडम, उनने भी बहुत अच्छी, उनने बोला कोई टेंशन नहीं, तुम्हारी लड़की मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि वो भी मेरी बंगाल की है और हम भी बंगाल की है। हम दिल्ली में रहते, वो भी दिल्ली में स्कूल में स्कूल में पढ़ाती है, तो स्कूल की मैडम बन गई। तो मेरी लड़की, मैं चुन चुन के उनको क्लास में डाला। मैम स्कूल के हेड सर से प्रिंसिपल से मैंने बात कर ली कि भाई सर जी मेरी लड़की को उन्हीं क्लास में डालना है, पापिया मैडम की क्लास में। फिर मैंने पापिया मैडम की क्लास में एडमिशन कराई, और फिर पापिया मैडम से बात कर ली कि मैम मेरी लड़की को तुम कोई देखना है, तुम भी बंगाल की हो, हम भी बंगाल की, इसको बंगाली भाषा थोड़ी बहुत आती है क्योंकि हम गांव से आए थे उस टाइम, लेकिन इसको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है, आपको ही सिखाना पड़ेगा। तो मैम ने मुझे बहुत अच्छा भरोसा दिया कि मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारी लड़की को मैं ध्यान रखूँगी। मैम ने अभी भी उसको बहुत प्यार करती है, और अभी तो उस क्लास छूट गई, अभी नर्सरी से LKG में आ गई है, लेकिन मैम जब भी मिलती है बहुत प्यार करती है। और मैम ने जितने दिन उनकी क्लास में थी अपने हाथों से टिफ़िन खिलाती थी, बहुत प्यार दिया है इन लोगों ने। जब तक मेरी लड़की बहुत जल्दी रिकवरी कर गई है, नहीं तो वो पता नहीं कितने दिन में बोलती। तो गाइस आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर किसी के बच्चे नहीं बोल रही है तो गाइस मम्मी जो है, मम्मी और घर के लोग जो, एक मम्मी अगर दूसरा कोई लोग सपोर्ट ना करे, एक मम्मी भी कुछ नहीं कर पाती, सब लोग सपोर्ट करना चाहिए। मेरी सास भी बहुत सपोर्ट करी थी मेरे को, बोलती तू काम चाहे भले ही 2-1 कम कर, लेकिन इसके साथ टाइम दे, इसके साथ बात कर। इसके साथ मेरी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं बंगाल की हूँ, सॉरी, इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी मैं दे दी कि मेहनत करो, फल मिल जाएगी। गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, नए चैनल है। और क्या बोलूँ, बस इतना ही।